गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है, शुरू करें। यस सर। दिवाली कैसे गया? अच्छा था सर, ज़्यादा पटाखा नहीं फोड़े, बस दिए में ही काम हो गया। चलो ठीक है, अच्छा है। तो आज हम लोग सिर्फ साइंस में बात करेंगे, ठीक है? मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, यस सर। ठीक है? यस सर। तो पिछले क्लास यस हम सर। लोगों ने साइंस में मतलब जो हमारा मिरर का जो पार्ट था हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। यूजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, कनकेव यस मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। तो थोड़ा बहुत बता दो कि कनकेव यस मिरर के सर। यूजेस क्या है बेटा? सर थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं हुआ। कनकेव सर मिरर। कॉनकेव की कन्वेक्स। कनकेव। सर कॉनकेव मिरर के ना सर। हाँ। सर हम लोग उसको एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं। ओके, वेरी और गुड। डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं उन मैग्नीफाइन के थोड़ा सा मैग्नीफाइन बड़े इमेज के लिए। अच्छा, वेरी गुड। सोलर सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। अच्छा, वेरी और गुड। सर और याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, ये बहुत सर टॉर्च लाइट्स और हेडलाइट्स में यूज होता है। यहाँ पर मतलब कनकेव मिरर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, राइट? यस सर। हाँ, तो जहाँ पर हमें कन्वर्जिंग मतलब एक फोकस टाइप का चाहिए तो वहीं पर हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। और डाइवर्जिंग जो हमारे कन्वेक्स मिरर है उनके कुछ यूजेस बता दो। सर हम लोग मेनली उसको यूज करते हैं हमारे कार या फिर बाइक्स के रियर व्यू मिरर में वेरी सर। गुड बेटा, बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपने बताया। ये कार और बाइक के जो रियर व्यू मिरर में वो काम आते हैं क्योंकि वो मतलब ज़्यादा मतलब उनका जो स्पेस जो रहता है, एरिया जो ज्यादा रहता है। व्यू फील्ड होता व्यू है फील्ड, वेरी गुड और बेटा। वो हर वक्त डायरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। तो साथ ही में हम लोगों ने मिरर फार्मूला यस के बारे सर। में भी डिस्कस किया था। बता सकते हो मिरर फार्मूला क्या है? सर मिरर फॉर्मूला का सर डेफिनेशन डेफिनेशन में हो सकता है सर। नहीं, द मुझे रेसिप्रोकल फार्मूला ऑफ बताओ द बेटा। फोकस। तो सर फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ये जो मैं ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके कुछ था, मैंने आपको भी बताया था रिफ्रैक्शन में, वो क्या है बेटा? यस सर। the refractive index is a ratio between the speed of light। सर अगर एब्सोल्यूट वाला देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वेरी गुड बेटा। तो ये जो रिफ्रैक्शन यस हम सर। लोगों ने ग्लास लैब में देखा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक एंगल ऑफ इमर्जेंस के बारे में बताया था। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है बेटा? So angle of emergence is equal to the angle between the normal and the emergent ray। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो इसमें दो लॉ थे, शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था। लॉ के बारे में बता सकते हो? Yes sir। the angle of incidence and the angle of incidence, the angle of refraction, no sir, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of interface lie on the same plane। वेरी गुड। और एक है yes sir, the ratio between the sin of angle I to the sin of angle R is always constant। कांस्टेंट, वेरी गुड। इसे और क्या बोलते हैं बेटा सेकंड लॉ को? तो इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये दो लॉ थे जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में देखा। और मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था यस जिसमें सर। रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन क्यों होता है, वाई एनीथिंग गोज अंडर रिफ्रैक्शन, ये रीज़न बता सकते हो? सर हम लोग इतना पढ़े हैं हाँ। कि हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लाइट का स्पीड चेंज होता रहता है। वेरी मतलब गुड, अगर अभी वाटर में उसका स्पीड चेंज होता है और एयर में भी उसका स्पीड अलग होता है। वेरी गुड तो बेटा। जब स्पीड चेंज होने के कारण लाइट हर वक्त प्रिफर करता है थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस में और बहुत कम टाइम में वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वेरी गुड बेटा। इसीलिए जब अगर वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आने से उसका डिस्टेंस को कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। उसके कारण वो लोग बेंड होते हैं सर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिफ्रैक्ट बेटा। होते हैं। चलो, और एक चीज़ मुझे और एक छोटा सा चीज़ बताओ बेटा। अगर मान लो कि जैसे हम लोग अक्सर बात कर रहे हैं रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, तो एक रेयर मीडियम और एक डेंसर यस मीडियम का सर। मुझे एक एग्जांपल दे दो। सर रेयर मीडियम अगर हम लोग वाटर और एयर का ले लें तो रेयर
एयर हो जाएगा रेयर मीडियम और वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने कम्प्लीटली रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। और स्पियरिकल मिरर्स यस को सर। लेकर भी हम लोगों ने बात कर दिया, कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ भी हम लोगों ने बात कर लिया। जो मैंने आपको मिरर फार्मूला के बारे में बताया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताई, वो आपका प्रॉब्लम बेस्ड होता है, जिसमें आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। वो न्यूमेरिकल्स हम लोग एट द चैप्टर एंड में डिस्कस करेंगे कुछ कुछ, ठीक है बेटा। तो यस आज हम सर। लोग बात करते हैं स्पेरिकल लेंस के बारे में, ठीक है। तो बता सकते हो स्पेरिकल लेंस क्या है? तो स्पेरिकल लेंस लेंस के स्पेरिकल लेंसेस सर डिजाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं, स्पेरिकल का मतलब क्या है पहले ये बताओ। सर स्पेरिकल मतलब राउंड शेप या फिर ओके वेरी हाँ गुड। अच्छा सर ये राउंड शेप। लेंस क्या होता है क्लियर बता है ना सकते हो? सर? सर लेंस एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके लाइट जिसके आर पार चले जाता है। तो बेटा लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या है? तो मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है उसी मीडियम में, अच्छा लेकिन जो लेंस होता है वो उसमें लाइट पास पास कर जाता है, वो लेंस के थ्रू पास कर जाता है और एक मीडियम में चले जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट इसके नाम में है। सबसे पहला है स्पेरिकल। स्पेरिकल वर्ड का मतलब होता है स्पीयर शेप, मतलब कि वो कुछ कर्व शेप्स लाइक ए सर्कल होना चाहिए। और लेंस का मतलब होता है, लेंस कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट इन नेचर होते हैं और उनमें लाइट आर पार क्रॉस हो जाता है। और लेंस और मिरर में यही फ़र्क रहता है, मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, पर लेंस जो है वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के साथ ही साथ वो उसको बाहर के तरफ भी निकाल देता है, मतलब वो एक तरीके का रिफ्रैक्शन अपने अंदर में करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो एक स्पेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्पेरिकल, ठीक है बेटा। इसमें आइदर एक साइड स्पेरिकल हो सकता है, नहीं तो दोनों साइड स्पेरिकल हो सकता है, ठीक है बेटा। यस सर। जैसे कि हम लोगों ने मिरर में बात किया, तो ये जो मिरर थे वो दो टाइप के थे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आया था कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल उसी कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। वे हाँ। तो उसी तरह लेंसेस में भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है, ठीक है बेटा। कॉन्केव लेंस। अब ये जो यस सर। कन्वेक्स लेंस होता है, उसका जो मिडिल पोर्शन रहता है, ठीक है ना, वो काफ़ी थिक रहता है और एजेस काफ़ी थिन रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने ये आपको जो पहला वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया वो एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला डायग्राम है वो आपके लिए कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस में क्या होता है, जो मिडिल पार्ट रहता है वो काफ़ी थिन रहता है और उसके एजेस जो रहते हैं वो काफ़ी थिक रहते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी आपके जो साइन कन्वेंशन हो गए या फिर जो आपके टर्म्स जो हम लोगों ने मिरर में यूज़ किए थे, जैसे कि एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके के टर्म हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सर एक्सेप्ट हमारा पोल की जगह हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यूज करेंगे वेरी गुड। और और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जगह में ट्वाइस द फोकस यूज करेंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ को बस हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर नाम का एक चीज़ आता है, जो कि हालांकि इसका नाम ऑप्टिकल सेंटर इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये चीज़ रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जिनके कुछ सेंटर हम लोग मानते हैं। तो बीच बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था जो सी था वो हमारे लिए 2F रहेगा, राइट। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब एक कनकेव लेंस में कन्वेक्स लेंस में जब हम लोग रे ऑफ लाइट देते हैं तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। इज़ दैट क्लियर बेटा? आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। इस और जब कनकेव लेंस में हम लोग करते हैं तो तब क्या होता है, वो हालांकि वो एक डाइवर्जिंग टाइप का होना चाहिए, तो वो बिल्कुल डाइवर्जिंग ही होता है। क्लियर है ये चीज़ आपको? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो, जब ये डाइवर्जिंग है तो जैसे कि हम लोगों का मतलब कनकेव लेंस मिरर में हम लोगों ने देखा था, उसका इमेजिनरी पार्ट में हम लोगों ने उसके पिछले वाले भाग में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था कि इस पॉइंट में इमेज आ सकता है या फिर यहाँ पर दिख सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह कनकेव लेंस में भी वही चीज़ होता है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ फॉर्मेशन होंगे बेटा? फोकस पे, राइट। फोकस में सर। यस सर। ओके ओके बेटा, ठीक है। चलो
अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि जब एक रे ऑफ लाइट आपस क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोग उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। अब हम लोग को यस ये सर। देखना है कि ये रिफ्रैक्शन आखिर मतलब इन स्पेरिकल लेंस में कैसे होता है, तो मैंने पैरेलली दोनों को एक साथ रखा है। पहले आपको ये कनकेव, फिर आपको कन्वेक्स, ठीक है। यस सर, कन्वेक्स एंड कनकेव। हाँ सॉरी, कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों को हम लोग पैरेलली बात करेंगे। तो बेटा पहले देखते हैं हम लोग, आपको व्यू तो हो रहा है ना कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा। तो पहला वाला सबसे नॉर्मल है, जब ये रे ऑफ लाइट हमारा जो है वो मतलब इन्फानाइट होकर आ रहा है, ठीक है ना बेटा, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके हिसाब से आता है। और मैं मतलब कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि मैं उसको वहाँ से रिफ्लेक्ट करूँ, ठीक है। मतलब लाइट कहीं से भी आ रहा है और वो जो लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि लाइट एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस में आके गिरता है, ठीक है। यस सर। और दूसरे वाले केस में हम लोग देखते हैं कि वो डाइवर्स कर जाता है, पर उसको अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को ये करेंगे तो भी हम लोग को ये लगेगा कि वो फोकस में आके है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट कंडीशन में बता सकते हो, इफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है, तब क्या होगा बेटा? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे क्या सर? हाँ, इफ इन ए कन्वेक्स लेंस या फिर ये कनकेव हो गया, जब ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, तब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा बेटा? तो रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स में ऐसे होगा कि वो जो इमर्जेंट रे आएगा शायद, हाँ वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा, और बिल्कुल से। जो कॉन्केव में होगा हाँ तो वो तो उससे पास नहीं करेगा, हाँ, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया। वेरी गुड बेटा। सर। हाँ हेलो। हाँ बेटा बताओ। यस सर। हम्म, ऐसे वो डाइवर्स हो जाएगा, लेकिन हमें लगेगा कि वो ना सर, हम लोग कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में तो वो पास करता है फोकस से, हाँ लेकिन कॉनकेव में पास नहीं कर सकता। हाँ इसीलिए हम लोग उसपे वो रे को डायरेक्टेड करेंगे टू फोकस, हाँ, लेकिन वो रिफ्रैक्ट के पैरेलल निकल जाएगा सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जनरली हम लोगों ने क्या नोटिस किया, जब कोई एक इमर्जेंट रे फोकस देकर क्रॉस करता है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होता है, पहले वाले केस में जो हम वो कन्वेक्स में क्या होता है ना बेटा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। और बिल्कुल उसी तरह वही होता है जब हम लोग ये देखते हैं एक कनकेव केस में। कनकेव केस में भी जब आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोग को ये मतलब हालांकि वो डाइवर्स करता है, पैरेलल रहता है, पर इसका जो रे का जो इमर्जेंट रे का जो है उसका एस्टिमेशन हम लोग लगा लेते हैं कि वो फोकस में आके लगने वाला है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अब थर्ड में मेरे को ज़रा बताओ, इफ़ द कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, अगर वहाँ से अगर मेरा रे क्रॉस कर रहा है तब क्या होगा बेटा? सर वो रे विदाउट एनी डेविएशन पास करेगा सर। वेरी गुड बेटा। तब अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं रहेगा और रे वैसे ही क्रॉस कर जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हम लोगों ने मिरर में बात किया था कि इमेज को हम लोगों ने कई बार टू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, कई बार एफ पे रखा, तो देखा कि इमेज कहाँ पर जाके फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह अभी हम लोग लेंस में बात करेंगे कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब ये इमेज मतलब कहीं दूर मतलब इन्फिनिटी में है, ठीक है बेटा, तब क्या होता है? यस सर। ठीक है, देखो कनकेव कन्वेक्स में जब ये इमेज एक इन्फिनिटी में रखा गया है तब जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होता है ना बेटा, लेंस के दूसरे तरफ वो फोकस पर अपना इमेज देता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब बात करते हैं कि जब ये बियॉन्ड 2f है, ठीक है बेटा? सर वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। अभी क्लियर है बेटा? ये सर प्रेजेंटेशन है। हाँ ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तब क्या होगा बेटा, ज़रा बताना। सर बिटवीन नो सर बियॉन्ड 2f ना हाँ सर। हाँ तो सर अगर हम लोग दो रेज लेंगे तो फर्स्ट लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी तो गुड, वो फोकस से पास कर रहा है f2। तो वेरी और गुड। एक लेंगे अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, तो सर बिटवीन f2 एंड 2f2 में फॉर्म होगा सर। अच्छा, इमेज का जो है उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा बेटा? सर वो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, एज वो इन्वर्टेड है रियल एंड इन्वर्टेड हो गया।
size of the image is smaller than the रियल इमेज। size of the object, so it is diminished. वेरी गुड वेरी थोड़ा गुड सा diminished. वेरी गुड बेटा, Yes. ठीक है। चलो अब और एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट 2f में रहेगा तब क्या होगा बेटा? Yes, sir. अगर वो 2f में होगा तो सर वो सब फॉर्मेशन 2 रेज देने के बाद जो न्यू वाला इमेज होगा वो भी 2f2 में ही फॉर्म होगा. वेरी गुड बेटा। तो ये जब हम लोग देखते हैं तो ये 2f में ही फॉर्म होता है। तो बेटा ये इमेज का साइज कैसा होगा बेटा? सर सेम साइज ऑब्जेक्ट होगा सर. वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो फिर अभी आते हैं फोर्थ Yes, कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन में मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है आपका 2f1 और f1 मतलब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तब क्या होगा बेटा? सर तब फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड 2f2. वेरी गुड बेटा, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा? हाईली एनलार्ज्ड होगा आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर. ओके, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन हम लोग बात कर देते हैं, जब ये लास्ट नहीं है शायद, इसके दो बाद और दो कंडीशन है ना हाँ सर. बेटा, दो और कंडीशन है। तो अभी अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका f1 में है तब क्या होगा बेटा? तो तब वो रेस पैरेलल निकल जाएंगे. मे बी वो पैरेलल में निकले हैं तो कभी इंटरसेक्ट तो करते नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से 10th क्लास के हिसाब से सर हमें तो बोलते हैं कि वो मे बी इन्फिनिटी में मीट कर रहे हैं. हाँ बेटा, ये हम लोग मान के चलते हैं। हालांकि जब भी हम लोग कोई चीज़ एक चीज़ पैरेलल है ना, क्योंकि बेटा अब तक किसी ने ये प्रूफ नहीं किया कि ये पैरेलल लाइन मतलब कहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है बेटा। यस सर. लेकिन Yes. ये माना जाता है कि ये कहीं जाके मिलेंगे शायद, हाँ ठीक है। तो इसमें कोई मतलब Yes. पाबंदी भी नहीं है कि हाँ चलो सर पैरेलल। अभी क्लास 10th के लिए हम लोगों को ऐसे बोला जाता है कि वो लोग कहीं ये दो पैरेलल रेस कहीं में मीट करेंगे इमेज हाँ, फॉर्मेशन के टाइम में, लेकिन रियल में नहीं करते. नहीं सर करते क्लासेस हैं, में टीचर लोग भी बोलते हैं कि वो नहीं मीट नहीं करता है. मीन नहीं करते, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा ना जब हम लोग फिजिक्स लैब में जब ये सब करता है ना बेटा, लेंस रख कर, तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि तब यस हम सर. लोग को एक डिस्टेंस दिखाया जाता है, तब हम लोग जब लेंस को प्लेस करके जब ये करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है बेटा। यस सर. ओके। अब लास्ट कंडीशन है हमारा क्या बेटा? जब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तब ऑप्टिकल सेंटर के बीच तब में. क्या होता है ना बेटा, वो क्या होता है, ये ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जो है, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। और इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी एनलार्ज होता यस है, सर. वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, इसमें इन्वर्टेड नहीं होता है। ये एक कॉमन सा चीज़ है। यस. चाहे आप मिरर ले लो, आप मिरर के केस में भी आपने देखा होगा, जब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के तरफ ही फॉर्म कर रहा, ऑब्जेक्ट के साइड में फॉर्म कर रहा था, तब वो इन्वर्टेड नहीं था, राइट। यस सर. हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह लेंस में भी यही होता है। जब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन वो जब ऑब्जेक्ट के पीछे के तरफ मतलब बियॉन्ड द आ जाता है, तब हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वो इरेक्ट रहता है, एनलार्ज रहता है और वर्चुअल रहता है। क्लियर है बेटा? यस सर. ओके। बिल्कुल उसी तरह हम लोग अभी बात कर देते हैं कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। बेटा वॉइस आ रहा है ना? तो वॉइस थोड़ा सा ब्रेक किया सर. अच्छा, अभी क्लियर है बेटा? बेटा अभी वॉइस क्लियर है? यस सर. हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह अभी हम लोग कनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तब जैसे ही जनरल फॉर्म में क्या होता है ना बेटा, डाइवर्स करके वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जन शो करता है, पर हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि उसके डाइवर्जन रे को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो वही साइड में फोकस पे उसका पॉइंट लगता है, ठीक है बेटा। यस सर, हमें लगता है कि वो वहां से आ रहा है. वेरी गुड बेटा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट Yes, sir. इन्फिनिटी और f1 में रहता है तब क्या होता है बेटा, बताना ज़रा। क्या सर? सर क्लियर नहीं हुआ. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड f1 तब क्या होता है बेटा? सर तभी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा सर. हाँ, लेकिन ये हाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा सर. ऑपोजिट साइड सर, सेम साइड शायद सर. हाँ सेम यस साइड सर. में फॉर्मेशन होगा
और ये क्या होता है ना, जो इमेज हम लोग को मिलता है वो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीचों बीच मिलता है। और कहाँ पर मिलता है बेटा, जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोग को मिलता है जनरली। और इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी डिमिनिश हो जाता है और वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके। तो आज हम लोगों ने मतलब लेंस को लेकर जैसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं वो सब कुछ हम लोगों ने नोटिस किया, राइट बेटा? यस सर। ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि सबसे इजीएस्ट वे क्या है पता करने के लिए, मतलब आप कैसे पता कर सकते हो कि एक मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट का इमेज आप कैसे मानोगे कि वो हमेशा वर्चुअल रहेगा, कैसे होगा बेटा? सर अगर हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना इमेज सीधा मिल रहा है, हाँ। लाइक इरेक्ट, तब वो वर्चुअल इमेज है। ओके बेटा, वर्चुअल इमेज है, अच्छा ठीक है। हमेशा रियल कैसे रहेगा बेटा? तो अगर वो हमें उल्टा दिख रहा है सर, इन्वर्टेड है अगर, देन हाँ। वो हर वक्त रियल फॉर्मेशन हो रहा है सर। ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। और ऐसा एक कंडीशन बता दो आप कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में मुझे एक ऐसा कंडीशन बताओ जहाँ पर आपको एनलार्ज्ड और रियल इमेज मिलेगा। एनलार्ज्ड एंड रियल इमेज। हाँ। सर अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड होगा बियॉन्ड 2f2, नो सर 2f1, सॉरी सर 2f1। बियॉन्ड 2f1। यस सर, रियल एंड एनलार्ज्ड बोले ना सर आप? हाँ, रियल और एनलार्ज्ड होगा। यस सर, रियल एंड एनलार्ज्ड। हम्म। यस सर, 2f1 अगर ऑब्जेक्ट है हमारे, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f1 में है, तो रियल एंड एनलार्ज्ड आएगा। हो गया सर, उतने में ही आता है। बेटा आपने बताया कि जब बियॉन्ड 2f1 होता है तो आपका जो इमेज होता है वो एनलार्ज आता है, ये आपका भी विजिबल है? नो सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें थोड़ा क्या है ना बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जनरली ये कंडीशन Yes. कब आता है बेटा, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो 2f1 और f1 के बीच में रहता है, F1 के बीच में होता है सर। तभी हम लोगों को एक एनलार्ज इमेज मिलता है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, चलो ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा होम टैक्स देता हूँ, ठीक है बेटा? यस सर। कल वाले क्लास में आप मेरे को कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जो ये जस्टिफाई करेगा कि एक मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। यस सर। मतलब मान लो कि जैसे आपको थोड़ा बहुत मुझे बताना है, नहीं तो आप कुछ ऐसे वीडियोस कलेक्ट करो जो कि मतलब आप यूट्यूब से भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यस सर। मतलब जैसे मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ कभी कभी कुछ टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह यस आप कोई एक वीडियो के थ्रू आप मेरे को थोड़ा बताओगे कि सर ये होता है डिफरेंस हमारे लेंस और मिरर के बीच में। आपको कई यस सारे सर। वीडियो मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे 2 मिनट के वीडियो आते हैं, ठीक है? तो उनमें से कोई एक यस। वीडियो आप मेरे को कल दिखाओगे। आपको शेयर करना आता है, कैसे करते हैं जैसे मैं करता हूँ? यस सर, आता है सर। ठीक है, कोई बात है। तो कल आप मेरे को ये बताओगे कि लेंस और मिरर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।